Hello everyone, in this video we will discuss about different categories of the enzyme जो हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करेंगे डीएनए को कट करने के लिए, अगेन इसको ऐड करने के लिए, उसी कंडीशन में डिफरेंट ग्रुप्स एडेड करने के लिए। तो यहाँ पे हम डिफरेंट एंजाइम्स यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट जो कैटेगरी है एंजाइम की दैट इज़ लाइसिन एंजाइम। इफ़ यू टेक प्लांट सेल, अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल अगर ये हमारी है तो अंदर यहाँ प्लाज्मिड प्रेजेंट है। किसी भी चीज़ को हमें यहाँ इंट्रोड्यूस कराना तो सबसे पहले सेल बाउंड्री से होकर निकलना पड़ेगा। प्लांट के केस में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल वॉल इज़ मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। तो अगर इसको ब्रेक करना है तो हमें इसके लिए एंजाइम्स चाहिए रिस्पेक्टिव। सेल वॉल डाइजेस्ट करने के लिए अगर सेल वॉल सेलुलोज की बनी है तो सेलुलेज एंजाइम यूज़ करेंगे, एंड सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ पैक्टिन, देन वी यूज़ पैक्टिनेज एंजाइम। Next come to cell membrane. Cell membrane is made up of protein and phospholipid. So for the digestion of protein, protease enzyme is there, and for the digestion of phospholipid, lipase enzyme is there. If we talk about the animal cell, there is no cell wall, only cell membrane is there. So protease and lipase enzyme brings breakdown of this animal cell. Fungal cell wall is mainly made up of chitin. So enzyme which are used for the breakdown of fungal cell is chitinase. And the enzyme lysozyme is used for the digestion of bacterial cell wall, which is made up of peptidoglycan. So peptidoglycan, bacterial cell wall जो होती है peptidoglycan की बनी होती है, that is bring about breakdown of by the lysozyme enzyme. Next enzyme is endonuclease. It is also known as molecular Caesar. How it discovered? In 1963, in E. coli, scientists have seen that in E. coli there is a natural defense system. What is natural defense system? Actually, if any bacteriophage virus attack on this E. coli, it simply insert its genetic material inside the bacterial cell, and this viral genetic material or viral DNA may brings about the breakdown into the genome of the bacteria. Okay, so E. coli, what it does, it simply consists endonuclease enzyme which has two part. Mainly it is made up of two complex system होता है इसमें. One is methylating agent and second is endonuclease. Methylating agent simply क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि endonuclease enzyme मेनली वहीं पे एक्ट करता है जहाँ पर एडनिन थायमिन बॉन्डिंग होती है. ये एडनिन थायमिन बॉन्ड को रिकॉग्नाइज करता है. मेथाइलेटिंग एजेंट क्या होता है, एडनिन थायमिन से जाके बाइंड हो जाएगा. तो अब इसको हम एडनिन थायमिन नहीं कहेंगे, इसको हम मेथाइलेटेड थायमिन कहेंगे और इसको हम मेथाइलेटेड एडेनिन कहेंगे. अब एंडोन्यूक्लियस जो भी आपका एंजाइम है ये इस पर अब कट नहीं लगा पाएगा. तो ई कोलाई ने यही किया. ई कोलाई में मेथाइलेटिंग एजेंट होता है, यानी इसने अपने जो प्लाज्मिड डीएनए होता है, अपना जो प्लाज्मिड होता है उसमें उसने मेथिल ऐड कर दिया, मेथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, जिससे इसका डीएनए इसको आइडेंटिफाई नहीं करता है, उसको ब्रेक डाउन नहीं होता है. इस तरीके से अपनी मशीनरी को ये प्रोटेक्ट करता है. दिस मैकेनिज्म इज डिस्कवर्ड इन ई कोलाई. सो ई कोलाई में मेनली एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की डिस्कवरी हुई थी, जिसमें दो पार्ट होते हैं, मेथाइलेटिंग एजेंट एंड एंडोन्यूक्लियस. एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, ये जो आपका सपोज डीएनए सेगमेंट है इसको कट कर देगा, जहाँ पर भी एडेनिन और थायमिन अटैच होंगे सीक्वेंस, वहाँ से ये कट लगा देगा. लेकिन अगर मेथाइलेटिंग एजेंट प्रेजेंट है, ई कोलाई के केस में मेथाइलेटिंग एजेंट भी था, तो इसने यहाँ पे मेथिल ग्रुप ऐड कर दिया, तो अब ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा एंडोन्यूक्लियस और ये सिंपली इसको डीएनए में कट नहीं करेगा. ओके, तो इट इज़ अ सिंपल फंक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. इट एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर सीजर बिकॉज इट कट द डीएनए सीक्वेंस एट द एडेनिन एंड थायमिन वेयर द एडेनिन एंड थायमिन सीक्वेंस इज देयर. ओके, नेक्स्ट एंजाइम वी यूज्ड alkaline phosphate. So third enzyme is alkaline phosphate. It simply what it does, it suppose if we cut the DNA from here and it becomes open chain. So it is 3 prime and it is 5 prime. This is OH यहाँ पे अटैच है और यहाँ पे फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है. ठीक है, तो अगर हम यहाँ से कट लगाते हैं तो ये इस तरीके से ओपन चेन स्ट्रक्चर हो जाता है. अब क्या करते हैं हम अब सपोज दिस वन इज योर प्लाज्मिड, यहाँ से हमने कट लगाया तो ये फिर से ये ओपन स्ट्रक्चर हो गया, और यहाँ पर चूँकि 5 प्राइम में 3 प्राइम एंड प्रेजेंट है तो अगेन ये बाइंड हो जाएंगे. फिर अगेन हम इसमें कट लगाएंगे, फिर ये अगेन खुल देंगे और फिर ये बाइंड हो जाएंगे. तो एल्कलाइन फास्फेट क्या करता है, इट सिंपली रिमूव
फास्फेट ग्रुप, फास्फेट ग्रुप को ये रिमूव कर देता है। यहाँ से फास्फेट ग्रुप रिमूव होने से ये फिर से बाइंड नहीं होगा। ओके, और फिर यहाँ पर जो भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको फिर से अब यहाँ पे ऐड करने के बाद जो है, यहाँ सपोज़ हमारा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट था, हमने इसको ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद अब फिर से इसको हमें ऐड करवाना है। तो ये आपका 3 प्राइम है, दिस वन इज़ योर 5 प्राइम। यहाँ से फिर से फास्फेट ग्रुप ऐड कर दिया जाएगा, और एंजाइम जो यूज़ होगा फास्फोराइलेज, मीन्स दिस वन इज़ 4th एंजाइम। तो एल्कलाइन फास्फेट ने क्या किया, फास्फेट ग्रुप रिमूव कर दिया जिससे ये फिर से बाइंडिंग ना हो, और फास्फोराइलेज ने क्या किया, यहाँ पे फास्फेट ग्रुप ऐड कर दिया जिससे फिर मतलब जीन ऑफ सीक्वेंस जो हमारा डिज़ायर्ड जीन है उसको ऐड करने के बाद ये फिर से बाइंड हो सके। सो हमारा जो नेक्स्ट प्लाज्मिड बनेगा उसमें हमारा डिज़ायर्ड पार्ट जो है वो अटैच रहेगा इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर हमने जैसे बताया कि जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने ऐड किया है। यहाँ पर ये 3 प्राइम था, तो यहाँ जो हम डीएनए कट करेंगे उसमें ये 5 प्राइम होगा और ये 3 प्राइम होगा। तो यहाँ पर जो एंजाइम ऐड करने के लिए यूज़ करेंगे उससे हम यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होगा फॉर दी एडिंग न्यू डिज़ायर्ड सेगमेंट, दैट इज़ लाइगेज। Okay, so these are the certain enzymes which are used during the cutting or the again addition of this desired DNA segment. So first lysing enzyme category is there. We simply remove the outer boundary. Plant cell, animal cell, they are different, जो भी उनका कॉम्बिनेशन होगा जिससे भी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होगी उस तरह का हम एंजाइम यूज़ करके हम बाहर आउटर बाउंड्री को कट लगाएंगे। उसके बाद एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज़ करते हैं। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इस मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। 1963 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। ये सिंपली 80th साइट पे ये कट लगाता है। मेथाइलेटेड एजेंट क्या करता है, कैसे इसने ई कोलाई में प्रोटेक्ट करता है, मेथाइलिक एजेंट ए से मेथाइल ग्रुप ऐड कर देता है जिससे एंडोन्यूक्लियस आइडेंटिफाई नहीं करता है इसको और कट नहीं लगता था। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म यही से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि एक एंजाइम है जो डीएनए को फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर रहा है, दैट एंजाइम इज एंडोन्यूक्लियस। ये हमारा मेनली पढ़ना है। मेथाइलेटिंग एजेंट हमारा प्रोटेक्टिंग था जो कि ई कोलाई में प्रेजेंट था। नेक्स्ट एल्कलाइन फास्फेट, अगर हम प्लाज्मिड पे यहाँ से कट लगाते हैं तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर बन जाएगा, लेकिन ये इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इधर 5 प्राइम है और इधर 3 प्राइम है, इधर 5 प्राइम है, तो अगेन ये बाइंड हो जाएगा। फिर हम सेपरेट करेंगे, फिर ये अगेन बाइंड हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे हम एल्कलाइन फास्फेट यूज़ करते हैं जो सिंपली 5 एंड से 5 फास्फेट रिमूव कर देता है, और 3 प्राइम पे फिर हम डिज़ायर्ड जीन हमारा जो होता है उसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पे लाइगेज एंजाइम यूज़ होता है फॉर द एडिशन ऑफ डिज़ायर्ड जीन। इसके बाद फिर से हम फास्फेट ग्रुप ऐड कर देंगे और फास्फेट ग्रुप के बाद ये अगेन ये प्लाज्मिड में यानी rDNA में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगेन फास्फेट ग्रुप ऐड करने के लिए फास्फोराइलेज एंजाइम यूज़ करते हैं। ओके क्लास, तो दिस इज़ ऑल अबाउट एंजाइम विच आर यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इट्स नॉमेनक्लेचर एंड देयर मोड ऑफ वर्किंग। थैंक यू।